सुकमा आजादी के बाद से आज तक इंतजार है 3 गांव के 1100 ग्रामीणों को बारू नदी पर पुलिया के बनने का। ग्रामीणों का दर्द देखने स्वयं कमर तक पानी में नदी पार किया समाज सेविका दीपिका ने। सुकमा, जब से देश आजाद हुआ है कई राजनीतिक पार्टियों की सरकारें आई व गई, परंतु सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ के ग्रापन कोडरीपाल के आश्रित ग्राम मांझीडी, मेटापाल, चिंग्रास के लगभग 200 घरों में रहने वाले करीब 1100 ग्रामीणों का दर्द किसी ने भी दूर करने का प्रयास नहीं किया। जानकारी के अनुसार इन ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या इनके पंचायत के मध्य से गुजरी हुई बारू नदी है, जो कोडरीपाल पंचायत को 2 भागों में बांटती है। एक ओर कोडरीपाल व बालेरास व नदी की दूसरी ओर उक्त तीनों ग्राम स्थित हैं। बरसात के दिनों में इन गांवों का आपस में संपर्क लगभग टूट सा जाता है। उक्त तीनों गांव के ग्रामीण अपनी आम जरूरत जैसे राशन की दुकान, अस्पताल, पटवारी व पंचायत से संबंधित कार्यों के लिए कोडरीपाल आना पड़ता है, जो बरसात के दिनों में असंभव सा हो जाता है। इन दिनों में ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रखकर नदी पार कर दूसरी ओर आते हैं। कृषि कार्यों में करना पड़ता है कठिनाइयों का सामना। यहाँ के ग्रामीण दोंडका, लखनू राम, चमरूराम, मोहन सिंह नाग, मुन्ना राम, भुवन सिंह, सुभाष सिंह, पतिराम, बुलाराम, इंदरराम, श्यामनाथ आदि लोगों ने कहा कि हमारे गांव के कुछ किसानों का खेत कोडरीपाल में है, जिसके कारण बरसात के समय हमें कृषि कार्य करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के बुलावे पर पहुंची दीपिका शोरी कमर तक पानी में नदी पार कर जाना ग्रामीणों का दर्द। ग्राम मांझीडी, चिंगारास व मेटापाल के ग्रामीणों ने अपनी समस्या समाज सेविका अधिवक्ता दीपिका शोरी के समक्ष रखने हेतु उन्हें अपने गांव बुलाया था, जिस पर दीपिका ने स्वयं कमर तक पानी में नदी में उतरकर नदी पार कर ग्रामीणों के दर्द व समस्या को नजदीक से जाना। ग्रामीण भी उन्हें अपने बीच इस प्रकार से नदी में उतरकर समस्या देखने पर बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे थे। दीपिका ने कहा कि सच बहुत ही परेशानी होती है, इस प्रकार बहती नदी की तेज धारा के बीच नदी पार करना बहुत ही जोखिम भरा यह कार्य है, जो इन 3 गाँव के ग्रामीण प्रतिदिन करते हैं। मैंने स्वयं नदी पार कर इनकी तकलीफ को बहुत ही नजदीक से देखा है, बहुत ही दुख होता है ग्रामीणों की ऐसी स्थिति को देखकर। भाजपा व कांग्रेस दोनों ने छला है इन ग्रामीणों को। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि हमारी सुध किसी ने भी नहीं ली है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार। 15 साल रमन सरकार व उससे पहले की जोगी सरकार व उससे पहले की कांग्रेस की सरकार हो या वर्तमान सरकार, सबसे हमें इस संबंध में धोखा ही मिला है। सिर्फ पुलिया बनाने के बारे में चुनावी वादे ही मिले हैं। पूर्व सरपंच सुदरराम ने बताया कि उपचुनाव से पहले कांग्रेसियों ने चुनाव के तत्काल बाद पुल निर्माण के मटीरियल डालने की बात की थी, परंतु वो भी मात्र चुनावी वादा ही निकला। पूर्व सांसद बलिराम दादा के द्वारा इस नदी पे पुल निर्माण की घोषणा की गई थी, परंतु उनके मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों को कभी भी उनके किए गए वादे याद नहीं आए, जबकि कई दफा ग्रामीणों ने पूर्व सांसद दिनेश कश्यप से इस संबंध में मिलकर कहा था। नदी के दोनों ओर सड़क की भी है दुर्दशा। सिर्फ नदी पर पुल ही नहीं, इन ग्रामीणों को नदी तक पहुंचने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नदी के दोनों ओर सड़क भी कट से गए हैं, जहां पैदल चलना भी बहुत मुश्किल सा होता है। बावजूद इसके आज तक प्रशासन इस दिशा में किसी प्रकार की सुविधा इन ग्रामीणों को मुहैया नहीं करवा पाया है। कई बार नदी में बह गए मवेशी नहीं मिला है मुआवजा। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व के वर्षों में कई दफा इस नदी में हमारे मवेशी भी बह गए हैं, जिसका आज तक हमें मुआवजा भी नहीं मिला है। छोटी छोटी बच्चियों को नदी पार कर जाना पड़ता है स्कूल। मांझीडी के ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव की छोटी छोटी बच्चियों को बरसात में नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। पानी अधिक होने पर उनके पालक उन्हें पार करवाते हैं। यदि पानी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस पार कई बार भूखे भी सोना पड़ता है। कई बार तेज बहाव में बच्चियों की जान का खतरा भी बढ़ जाता है। दादा, नदी में कौन बह रहा था बता रहे थे आप? 3 जन लड़की मन पार किए थे। अच्छा। लड़की लकड़ी के लिए, अच्छा, खेत देखने के लिए। अच्छा। उन्होंने आए, हाँ। आते समय तो बाढ़ आ गया। अच्छा, बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, रोते रोते एकदम भग गए। हम लोग वहाँ से आए, जाओ जाओ पार करने नहीं होगा, जाओ, कौन आएगा पार करने। इधर ही गए, भूखे सोए। अच्छा, बच्चा हमारे था। ठीक है। बाहर आता हूँ लोग। हाँ, बाहर। आज मैं सुकमा जिला मुख्यालय के कोडरीपाल के मांझीडी के मांझीडी में आई हूँ। और वरुण नदी है जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ। पानी का बहाव भी काफी तेज है, नीचे दलदल जैसा रेत है, पैर धंस रहे हैं, पानी में चलने में भी तकलीफ है। और अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ बरसात भी नहीं है, अभी पानी कम हो चुका है, तो कमर तक हमारे पानी है। मेरे पीछे देखिए एक बच्चे वाली औरत है, साइकिल लेके जा रहे हैं कई लोग। और जब बरसात आएगी तो पूछने में पता चला कि गले के ऊपर पानी जाता है। यहाँ एक पेड़ है जहाँ पर ऊपर तक पानी जाता है, और राशन लेने के लिए इनको नदी पार करके आना पड़ा। पिछले 50 साल से यही स्थिति है, और यहाँ पे लगातार पुल का एक मांग कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द प्रशासन इस ओर ध्यान दे, क्योंकि राशन भी इनका
जाया जा रहा है तो इतना परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पे जब पुल निर्माण हो जाएगा तो इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं चाहती हूँ प्रशासन इस ओर अवश्य ध्यान दे और कोडरीपाल के गांव के लोगों के लिए पुल निर्माण जरूर होना चाहिए। CNN न्यूज़ के लिए संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।